Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. आई होप आप सभी ने फेब्रवरी मंथ का हॉरोस्कोप चेक कर लिया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसे हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाया था। इससे पहले कि मैं आने वाली वीक की रीडिंग स्टार्ट करूं, आप सभी को बताना चाहूंगी कि आने वाले संडे को यानी कि 9th ऑफ फेब्रवरी को मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलने के लिए आ रही हूँ दोपहर में 3 बजे। 9 फरवरी 3 o'clock मैं एक लाइव सेशन रखूंगी और कोशिश करूंगी कि हर संडे को मैं 3 to 5 एक लाइव सेशन आप लोगों के लिए रख सकूं। देखिए, डेली तो लाइव सेशन रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये होगी कि संडे में को हर बार, क्योंकि मैक्सिमम लोग अवेलेबल होते हैं इस समय पर। काफी लोग कह रहे थे कि मैम आप सैटरडे को रखिए, दिन में रखिए, रात को रखिए। बहुत मुश्किल है सबके हिसाब से करना। अभी फिलहाल हम इसे कुछ टाइम के लिए संडे को आफ्टरनून में 3 to 5 रखेंगे। फ्राइडे का सेशन मैं कोशिश करूंगी मैं दोबारा उसको स्टार्ट कर सकूं, थोड़ा सा टाइमिंग में जरूर चेंज कर दूंगी। तो स्टार्ट करें। हम आने वाले वीक के लिए आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। आप इस रीडिंग को अपने ज़ोडिएक साइन यानी कि असेंडेंट साइन से, लग्न राशि से चेक कर सकते हैं। देखिए, लग्न राशि जो है वो सबसे ज्यादा सटीक होती है। मैं आपको बताऊं, ये 2.5 घंटे जो आपका लग्न होता है, 2.5 घंटे के बाद लग्न बदल जाता है। सबसे ज्यादा सटीक राशि जो, अगर आपको नहीं मालूम, आप इसे अपनी चंद्र राशि या नाम राशि से भी चेक कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे उन सभी व्यूअर्स के लिए थी जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। प्लीज, जितने भी लोग हमारे इस चैनल से आज जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट भी आप अपने शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करें आने वाले वीक की क्या रीडिंग्स है आप सभी लोगों के लिए। एरीज और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, आपके लिए देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। ओके, बहुत सारे थॉट्स नजर आ रहे हैं आपके आने वाले वीक की। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंसेस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है आप सभी लोगों के लिए, फाइनेंस है, आपकी जॉब है या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए ये न्यूज लेकर आ रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपने रिश्तों पर, जो भी आपके ऑफिशियल मैटर्स हैं, वहां पर अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं। अब आप कहिए कि मैम आप रिलेशन के लिए हमेशा कार्ड्स अलग निकालते हैं, तो इस बार क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि जिस जगह हम काम करते हैं वहां पर हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वहां हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इस हफ्ते एरीज के लिए मैं कहूंगी कि आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, रिश्तों पर, आपस में आपकी टीम के साथ आपका रिलेशन कैसा है, या आप किस तरह से अपनी टीम को लीड करना चाह रहे हैं, या अपने कुलीग्स के साथ आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। बिजनेस में, फाइनेंस में भी, देखिए फाइनेंस में भी कहते हैं, फाइनेंस और रिश्ते, जिन लोगों के साथ भी आप जुड़ते हैं, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपका बिजनेस है, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर भी आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितना उनकी सुन रहे हैं और कितना उनको अपनी बात समझा पा रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आने वाले वीक में आप अपने वर्क एरिया में एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी, जैसे कि लोग आप पर विश्वास करेंगे, योर पिक्चर विल बी लाइक यू विल बी वेरी ट्रस्ट वर्दी, ऑनरेबल एंड वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स योर वर्क। आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड नजर आएंगे, लोग भी इस चीज को महसूस करेंगे। अनदर थिंग, आप यू विल बी लाइक दैट एनीवन कैन ट्रस्ट यू blindly. Your image will be like this, that people are going to rely you
blindly. And this situation is really, really very good in your work area, that people are relying on you. And one more thing I can say, that you people will be looking you like a counselor. मीन्स ऐसा लगेगा लोगों को कि शायद आप उनकी बात को समझते हैं। अनदर थिंग, आपसे वो अपने दिल की बात कह सकते हैं, और अगर उन्हें कोई परेशानी है या उनको जानना है या कुछ पूछना है, तो शायद उनके लिए इस समय आप बेस्ट इंसान हैं। ये कार्ड आता है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप का मतलब कि जब आप अपने सभी रिश्तों को, अपने सभी ऑफिशियल रिश्तों को, जहां पर आपका वर्क और ऑफिस है, उसके हिसाब से उन लोगों को उनका ट्रस्ट जीत लेंगे, तो क्या होगा, आपके पास फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। और प्लस, अगर आपने कहीं पर किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आप कहीं पर किसी के साथ चाहते हैं कि कोई आपको पैसे को लेकर आपकी हेल्प करे, या आपको मनी की जरूरत है, तो आप देखेंगे वहां पर भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपका इन द होल, ऑन द होल, इफ आई से दैट यस, इन दिस कमिंग वीक योर रेपुटेशन इज इंक्रीजिंग, your name fame is increasing, people are trusting you, and you are getting good appreciation. आपका मार्केट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर इस समय काफी डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं। यू आर प्लानिंग समथिंग अबाउट योर हेल्थ, clear, that I have to this thing, I have to manage this thing. You are planning something, and but I will tell you that just plan very carefully before you are taking any action, because you need to pay attention on a very, very small details. Sometimes we plan, okay, but we plan without going in details. Suppose if you are taking any insurance, or suppose you are taking any policy for your health, there you need to read between the lines what is written, and wait for the perfect timing also. Sometimes what happen, we take things rigorously, and we don't look into in the details, minute details. So this is a high time whenever you are taking any medication. For the medicines also, sometimes we consume medicine without looking what can be the adverse effect of this medicine. So do not take or consume any medicine without the prescription of the doctor. Don't become a self doctor, I should say. Avoid self medication. You need to take care that, yes, with the expert people, you need to take opinion that should I, or sometimes what people start doing, they start following some type of a diet, because yeah, they have seen on the YouTube or somewhere else, or on the Insta, anywhere, in the on the social media. But you always see there is a line, always prefer your doctor, visit your doctor, because everybody has different type of a body, so we cannot be seen, clear. So do not, for your health, I will say you that you need to take care in the details. If I ask about your relationship, I can see 8 of cups. This card is saying that this is the time that you should move on. If you are in any relationship, this is the high time that you should move on. अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो प्लीज अब मूव ऑन कीजिएगा, और अपनी लाइफ में उससे आगे देखिएगा, और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको मिला हुआ है उससे ज्यादा क्या हो सकता है, एंड जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आप देखेंगे कि आपकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट हो रही है। आप लोगों को माफ करने वाले होते चले जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि देखिए ये चीजें टॉक्सिक रिलेशनशिप है शायद, तो मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और आप अपनी लाइफ में एक बहुत सारी चेंजेस भी लेकर आएंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, और इस समय हर हालत में आपके लिए changes are the priorities. You would like to go for some changes, and maybe you are going away from your home. हो सकता है
आप अपने घर से जो है कहीं दूर जा रहे हैं। द कार्ड इज सेइंग कि हो सकता है कहीं कहीं पर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आपका अपना पुराने लोगों से आपका संबंध जो है वो छूटता हुआ जा रहा है। तो थोड़ा सा रिलेशन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए कौन से रिलेशंस आपके छूट रहे हैं। ओके, कुछ कुछ छूट रहा है आपका। अब बात करते हैं हम आपके स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं भाई, देखिएगा आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत बहुत ज्यादा फियर में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी को फील कर रहे हैं, बहुत सारे आपको डाउट्स आ रहे हैं। मे बी ये जिस कहते हैं ना बिफोर एग्जामिनेशन एक ये फियर है। कुछ लोगों को अपने करियर को चुनने का एक फियर है। तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरह के एंजाइटी एंड आई शुड से फियर से गुजर आप महसूस कर सकते हैं कि दैट आई एम फेसिंग ऑल दैट थिंग। बट डोंट वरी, मतलब यहाँ तक आलम ये होगा कि आप रात को सो भी नहीं पाएंगे, यू विल बी हैविंग अ स्लीपलेस नाइट। सो आई विल सजेस्ट यू टू नथिंग। देखो इससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो डर है उसके लिए आपको किसी ना किसी से बात करनी चाहिए। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स की गाइडेंस, कि आपको करना क्या चाहिए आने वाले वीक में। आपके लिए कार्ड आया मैनिफेस्टेशन। अच्छा सोचिए, क्लियर, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। What are your dreams? Think about your dreams and work hard to fulfill all those dreams. Don't go in a negative thinking, and you just follow your dreams and follow your desires with grace and I should say with ease. आपको डरना नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा नहीं होगा, मुझे जॉब मिल जाएगी नहीं मिलेगी, मेरा ये रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे ये पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। डरिएगा मत। आप अपने अपने सभी चीजों पर जो आपका मेन फोकस है उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि वृषभ राशि है, आपके लिए भी चेक कर लेती हूँ। ओह, टॉरस, आप लोगों के लिए 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। क्या बात है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहला कार्ड तो आपका निकला है आपके वर्क एरिया के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, द हर्मिट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि देखिए आपको इस समय एक अपने आप को ना एक एनालाइज करने की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। रीजन क्या है कि आपके पास नॉलेज बहुत सारी है। You have a lots of knowledge, you have great experience, and you want to help people. Your intentions are not bad at all. You want that everybody should work hard and everybody should be in harmony, and a perfect role model world you want to set around you. But is it possible? Can you change people? No. You alone can't change people. Again and again, if you are giving instruction to other people, what will happen? They will feeling that you are nagging. Every time you are giving them an instruction. The same situation I think you can feel in this coming week. Because you are telling people how to do, what to do, you want to correct them. You want to correct them, but the people are taking it in a negative manner. One more thing, whatever you are telling them, you need to follow all those things yourself also. Suppose if you're in job, clear, maybe you're telling other people how they should behave, how your boss should behave with you, but first of all you must see how you are dealing with your juniors. Am I right? If you are in your business, you are expecting something from your employees or from your partner or from other people who are with you. You always want the people should take care of what I'm feeling or what I'm thinking, but you should also take care what they are feeling, what is their situation. Maybe you're master in something, but everybody is not like that. Every Actually you want to make perfect,
everybody, and that's not possible. In a team, you will be getting different people. You have to train them. But first of all, you need to understand that reality. This card is saying that this is a time, just do meditation and a meaningful solitude, I will say. Uh, plus, seek, you need to be a little spiritual, that everybody is not in the same path or in the same level which you want to set for them. Clear? So I will suggest in this coming week, you people have to be little, you should go for a little self introspection. Plus, uh, don't guide, don't instruct people until unless they ask for the help. ओके, अदरवाइज हम कहते हैं ना कि बिना मांगे, तो कहते हैं ना किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सबको सुधारने में लगे हुए हैं, आप सबकी हेल्प करने में लगे हुए, लोगों को लग रहा है आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो प्लीज आने वाले वीक में आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड। देखिए, बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर आपकी हेल्थ पास्ट में काफी खराब हो चुकी थी, ये कार्ड उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जहां पर उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है, या जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वी वर होपलेस। बट नाउ यू विल फील इन दिस कमिंग वीक यू आर गोइंग टू गेट अ चांस वेयर यू कैन रिन्यू योर हेल्थ। आपको हो सकता है कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए, हो सकता है कोई मेडिसिन आपको बहुत अच्छी सूट कर जाए। कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी बीमारी पता चल जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें है क्या, और हम बहुत आराम से अपनी जिंदगी जीते चले जा रहे हैं। तो दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू आर जस्ट रिव्यूइंग द पास्ट थिंग, एंड वेयर देयर फ्रॉम देयर यू विल गेट समथिंग न्यू। आप देखेंगे अचानक, अच्छा मुझे ये हुआ था, मुझे ये हुआ था, ये क्यों हुआ था। यू विल बी गेटिंग एनी चांस फ्रॉम द पास्ट। पहले भी आपको इस चीज का पता चला है, हो सकता है कोई पुराना डॉक्टर हो, या आपको कोई अपनी मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाए, कुछ याद आ जाए। तो आई कैन सी यू विल बी गेटिंग अ क्लैरिटी ऑन योर हेल्थ, एंड यू विल गेट अ पर्पस ऑल्सो कि यस, मुझे ये कैसे करना है। यू विल बी एबल टू नो द वे। You are getting this chance now. How you are going to take an advantage of this thing, that is up to you. If I talk about your relationship, I can see that you are getting a card of page of sword. Page of sword is saying that you are becoming very very logical. Clear? You are becoming very logical, and you are having your own perception. Plus, the problem is they are a little blunt also, and you are excited about to start some new relationship. Maybe you are having some thought, you have brilliant ideas in you, and you have lots of information how I should go for this relationship. You know each and everything, and you know what are the challenges also. But I want to tell you that whatever relationship you are starting, just go through all the details. Suppose if you want to go for a marriage, just find out the detail. Who's the boy, who's the girl, what is the background. Clear? Or if you're choosing your friends, at that time also, just don't go blindly. People don't follow people blindly. Just think. Use your logical sense also. Another thing, review everything. Suppose if you are having some differences with your friend or with your partner, anything, just review everything. Where I was wrong, where he was wrong or she was wrong. Don't take hasty decision. Clear? In your relationship, you should avoid hasty decision. For the student, I can see I got a card of justice. The card is saying that that you this week will be a you will be the sometimes we say what we will get. You will get justice. What do you mean by justice? Means impartial. What is impartial? As much hard work you are putting, you will be getting the results accordingly. So stand up for yourself, what you desire, what you want. Without hard work,
you can't get that gold for what you are looking. Now the card is saying that try to see all sides of the situation. Until unless we do, sometimes students say we are doing a lot of hard work, but why we are not getting the result? Maybe you are saying the justice will be there, but I am putting a lot of hard work, still I'm not getting the result. Where I am lacking? You need to see all types of information. This card is saying you need to find out a whole scenario where you are doing your hard work. Are you on a right path? Is your track is correct? Are you following the syllabus? Are you following what can be asked? Have you seen the new marking scheme? Or whenever you are choosing the career, are you aware what you have to do? What is the future? What is the demand in the market? So everything you need to find out. Let's see what angel guidance is for you. Your card is saying clarity. Very nice card, that you need to clear what is your vision, what is your goal, how much work you need to do in the relationship also, in your health also, plus in your job and profession also. You must have clarity. If you don't have clarity, you will be confused. People around you will be also confused. So you just have a good clarity before making any decision in your life. Gemini zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign और नेम साइन इज जेमिनाई, यानी कि आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपके लिए क्या कार्ड्स हैं? Okay. If I talk about your job, finances and business, I got a card of magician. The magician card is saying that there is a magic for you. Destiny is happy. You are getting all type of help, all type of resources, and all opportunities will be available for you in this coming week. Whatever you need, whatever you want to do, you will be able to get that opportunity. And you will get a success, plus whatever you have manifest, you are going to get it. Certainly you will be realistic. Only then, if you believe, you can do it. देखिए, मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, है ना, जो मैं चाहता हूं वो हो जाए, अलादीन का चिराग वाला बात। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में जो आप काफी लंबे से समय से चाह रहे थे, जो आपको चाहिए था, आने वाली वीक में आपको वो पूरा करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, तो आपको ये चीजें जरूर पता चलेगी कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आपको लगेगा, आपने देखिए सपोज किसी जगह पर अप्लाई किया लोन के लिए, आपको लग रहा था नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है या मुझे डाउट्स हैं, लेकिन वो एक बार में लोन आपका अप्रूव हो गया। आपने किसी हायर पोस्ट के लिए ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, चलो देखता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस होता है। आपको वहां से कॉल आ गई, आपने कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दी जिससे कि आपके सुपीरियर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अगर आप बिजनेस में, आपका कोई एक ऐसा आइडिया है जो बाजार में बहुत, मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्लियर? सो जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक मिडास टच मिल रहा है आपको, ऊपर वाले की एक खास एक ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। फाइनेंसेस में भी आप कहते हैं ना, हमने कहीं पैसा लगाया और वो पैसा जो है वो एकदम मल्टीप्लाई हो गया। हो सकता है आपने कोई शेयर कहीं खरीदा था या कहीं पर म्यूचुअल फंड्स थे, अचानक उनका वैल्यू बढ़ गई। कोई आपने लैंड खरीदा था, एनीथिंग विच यू हैव अर्न फ्रॉम योर हार्ड वर्क, उसमें आपको एक बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके आने वाले वीक में। अगर अब मैं बात करती हूँ आपके
हेल्थ की। देखिए हेल्थ के लिए आपका कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत जो है आपकी फिजिकली भी हो सकती है, आपकी मेंटली भी हो सकती है। यू आर वर्किंग टू हार्ड, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। देखो मैजिशियन का कार्ड है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक ऐसे मौके मिलते भी नहीं है। तो आपको क्या है कि इस समय आपने आने वाले वीक में मुझे लग रहा है कि आपका वर्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखो जब मौका अच्छा आता है तो क्या होता है, हम उसका फायदा उठाते हैं। आपको अचानक ही कोई प्रोजेक्ट मिल गया, क्लियर, आप उसके ऊपर लग गए, आपको मालूम है कि मुझे हफ्ता 10 दिन इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, तो आई कैन सी आप अपने ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेंगे और बहुत लंबे आवर्स तक आप काम करेंगे। थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना होगा क्या, इतना अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ले लेंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर आप बताइए उन अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो कहता है कि लेट अदर पीपल हेल्प यू। अब जैसे आपको कुछ अचानक बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, आप आपका जो कार्ड आया है कि बहुत सारा आपको नया प्रोजेक्ट मिल गया, अब अकेले तो आप सारा काम कर नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अकेले ही कर लूं, नो, please take help of other people. I can see because if you are not going to take care of this thing, I can see there can be health problems just because of stress only. ओके बहुत सारे मुझे गोल को पूरा करना है, तो उसकी एंजाइटी हो सकती है, कुछ बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकती है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करती हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप की, तो आई एम गेटिंग 3 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, विद योर क्लोज वन इन कमिंग वीक। Okay, some I can see that maybe there are chances of your wedding, attending a wedding, or maybe you are planning that you are planning for a pregnancy, so that is you get a news, yes, some new member is coming in our home, or it can be some maybe a graduation ceremony of your college or school, or some farewell party or something. I can see this time is for gratitude. Whatever things you are getting, you are getting a gala time with your friends, you are getting a joyful time, it's a celebration time with your friends. And it is with your close communities, I will say, or maybe with your family member, it can be with anybody, but I can see that you are enjoying with your near one and dear one. For the student, if I say, I'm getting 6 of sword. The 6 of sword is saying कि now you are leaving some toxic situation. Maybe you were in a lot of tension. Maybe there were some fears. Now this one phase is going to be over and you are moving away from that phase. Clear? This is the end of a challenging time, I can see, and you are looking up, means you are looking for new places, for new opportunity. I can say a welcome relief. Yes, now these things, you know, sometimes what happened, yes, this was the thing in my education, blah 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 blah, now you're feeling, oh no, now the things are clear, things are clear. Okay, maybe you have applied for some visa, work visa, maybe you have applied for some university, some for competitive exam. Now that phase is over, you have given the exam, and maybe you are now relieved from that tension, and you are finding your way. Yes, now I have to do, suppose you have applied for some admission, now you got your letter that your seat has been reserved. So what is going to happen, now you are relieved. Clear? Yes, I got it, because the time, that waiting time, that was a very very anxiety time. Clear? Another thing I should say, in this coming week there will be the end of depression. Some depression you are going to end, and maybe you are traveling also.
Okay, maybe you are going to some other place. You are going away from your native place. Clear? Now we can see what are the angel guidance for Gemini. Gemini, self-discovery. Beautiful card. Now, this is a high time when you have to find out what you can do. What are your potential? What are your capabilities? And what are your limitations? Where you are feeling that, yes, I'm not comfortable with this challenge. Clear? I'm not comfortable with this situation, but I need to do it. I have to face it. But I can do it. Am I right? Sometime in one go maybe अरे मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता. लेकिन जब वो काम हमें करना पड़ता है तो हम देखते हैं अरे ये तो आसान था. So now I think this is the week the angels are guiding you that you should go for your self discovery which is going to help you in your growth. देखिए जब तक आप चैलेंजिंग चीजों का सामना नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. आप खुद ही सोचिए जब कोई बहुत मुश्किल सा काम में आपको सक्सेस मिल जाती है आप कितने खुश होते हैं. तो दिस इज द टाइम अपनी पोटेंशियल को जानिए और उनके हिसाब से काम कीजिएगा. कैंसर zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign और name sign is Cancer, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके, क्या बात है. आप लोगों के लिए भी कार्ड निकल कर आया है. मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं. देखिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके जॉब, आपके फाइनेंस, आपके वर्क एरिया के लिए है. ये कार्ड ये कहता है कि देयर इज अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. आप अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, एंड दिस साइकिल इज देयर इज अ चेंज. कहते हैं ना समय का चक्र, भाग्य का चक्र घूम गया. नाउ दिस इज योर टाइम. अब आपका वक्त आया है. अ फ्रेश न्यू स्टार्ट इज देयर. इट इज द एंड ऑफ ऑल डिलेज, ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड सडन सम अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस. द लाइफ वाज गोइंग नॉर्मली. अच्छा ये करना है, वो करना है, वो करना है. अचानक कुछ चीजें आपके साथ, हमारे साथ कभी कभी ऐसी होने लग जाती हैं. हर चीज अच्छी हो रही है. कहते हैं ना हाँ अभी अभी अच्छा हो रहा है. तो आने वाले वीक में आप महसूस करेंगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है. Clear? A very very positive change you are going to feel in your life, and maybe you are traveling also. Maybe you are traveling also. I can see success in your job wherever you are working. People are admiring you. People are appreciating you. There is a harmony in your work area. Wherever the differences were there, in coming week you will not feel that. In your business, I can see a good growth. Money is coming to you. Success is coming to you. Finances, I can see increasing in both the cases. Because time is yours. आप जो भी डिसीजन लेंगे आने वाले वीक में बहुत सोच के समझ के लीजिएगा क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है. ऐसा टाइम कभी कभी आता है. और वैसे भी पुष्य नक्षत्र आ रहा है, आपको पता है 11 तारीख को. तो मैं आप सभी को ये कहूंगी कि पुष्य नक्षत्र पर हम क्या है बहुत सारी अपनी चीजों को जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में अगर हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारी हमारी डिजायर्स पूरी होती हैं. तो आप जो है उसके बारे में सोच सकते हैं. कैन सी द पीपल, इफ यू पीपल आर ट्रैवलिंग आल्सो, मे बी यू आर परचेजिंग योर न्यू व्हीकल आल्सो. सो आई कैन सी अ वेरी 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 गुड growth and your finances are increasing. If I see your health, I can see the card of Chariot. The Chariot card is saying that you are getting reward of your hard work which you have done for your health. जो भी आपने अपनी पास्ट में अपनी हेल्थ को लेकर जितनी भी मेहनत की थी, I can see that you will be feeling that you are successful now and you are balancing your body,
you are balancing your health, you are overcoming from the challenges regarding your health, and the determination I can see that you are not losing heart. Maybe some of you have not received results so far, but your efforts, you are continuously putting your efforts. That is a very very good thing. You have a good willpower. I can see that you are that all the people of Cancer zodiac sign people, they are having a very good nice willpower. Yes, I can overcome from this challenge, which is putting a lot of obstacles in my health. And you are going on a recovery side slowly. Maybe in the past you have not received results so far, but now you are on a right direction. मे बी देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमें इनिशियल स्टेज पर हमें रिजल्ट नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी चीज को बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर आपने किसी भी चीज को बीच में छोड़ दिया तो जो भी आपने पास्ट में मेहनत की है वो खराब हो जाएगी। तो प्लीज अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले एक बार डॉक्टर से बात कर लेकिन ट्रीटमेंट को अपने डॉक्टर से डिस्कशन करते रहिएगा और आगे चलते रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत। देन योर प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए रिलेशन के लिए क्या कहते हैं। देखिए रिलेशन के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने रिलेशंस को लेकर इस समय कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना, ना अपनी सिचुएशन को क्लियर करना है, और ना ही कभी कभी क्या होता है हमारी किसी से बहस हो गई या कुछ डिफरेंसेस आ गए तो हम ना उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, मैं यहाँ सही तुम वहां गलत। यू नो वी आर गिविंग द क्लैरिटी, बट सम टाइम टेक अ ब्रेक। रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं मैं आपसे, टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे इंसान को भी सोचने का वक्त दे दीजिएगा और आप खुद भी सोचिएगा। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपके लिए कहता है दिस टाइम यू नीड टू टेक अ ब्रेक। क्यों चाहिए? बिकॉज इनसाइट दैट कम्स फ्रॉम योर मेडिटेशन, आप सोचेंगे देखेंगे कहां पर कौन सी चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर टेकिंग अ डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन। मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसके साथ रहना है तो किस तरह से रहना है, मेरे क्या एफर्ट्स होंगे, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, मेरी क्या ड्यूटीज होंगी, आप उस चीज को सीखेंगे। अलाउ योर सेल्फ, अपने आप को सोचने का वक्त दीजिएगा and allow yourself more time, give more time to yourself and before taking a final decision, I will say, because at this moment I can feel कि आप में से काफी लोग अब मेंटल एग्जॉशन पर हैं, परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, वो अपने रिश्तों को लेकर किसी खास नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए कहा जाएगा कि थोड़ा सा एक तो सोइए, अपनी नींद पूरी कीजिएगा, क्लियर। क्योंकि जब इंसान कम सोता है थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, काम का प्रेशर भी ज्यादा होता है। एक तो पूरा नींद लीजिएगा और दूसरा किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, जो जहां जैसा है। कमिंग वीक के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं बता रही हूँ, कमिंग वीक के लिए कोई फाइनल डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं अपने रिलेशंस को लेकर, चाहे कोई नया रिश्ता है या किसी रिश्ते को आपको फाइनलाइजेशन देना है या आपस में कुछ आप लोगों की जो कहते हैं तनातनी चल रही है, डिफरेंसेस चल रहे हैं, कुछ फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको स्टूडेंट्स को यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। जो आपको अपनी एजुकेशन से लेकर जो रिसोर्सेज है, जहां से आपको हेल्प मिल सकती है, उनका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। एंड आप देखिएगा कि आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। देखो देखिए हमें वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं, क्लियर। एंड अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। स्मार्ट डिसीजन आपको लेने की जरूरत है, मैं आपको कहूंगी। एंड ब्लैक एंड व्हाइट करके चीजों को देखिएगा, ग्रे चीजें मत देखिएगा। ग्रे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अच्छा इसमें ये सही है, अच्छा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, मैं ये ऐसा कर लूंगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। नो,
This is right, this is wrong. This I can do, this I can't do. This is good for my future and this is not good for me. ऐसे में आपको क्या करना है? आप चाहो तो किसी से बातचीत कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। तो ये कार्ड ये कहता है कि यू नीड टू टेक योर डिसीजन वेरी वेरी वाइसली, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। आपको जो भी कुछ मिला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ना, आपको ईश्वर का एक खास, जिसे कहना चाहिए एक खास ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। टाइम बहुत खूबसूरत आ रहा है, तो कार्ड ये कहता, और हेल्थ भी आपकी अच्छी इंप्रूव हो रही है, क्लियर। और आप देखेंगे कि आप रिश्तों में भी आप रुक रहे हैं, आप एक जल्दबाजी करने से भी आप रुक रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स ऑफ योर लाइफ। आपने पास्ट में अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा है, ठीक है, क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उन सब को लेकर सोचकर कि मुझे ईश्वर ने क्या दिया है, ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा और उसके ऊपर विश्वास रखिएगा। Leo zodiac sign. If your ascendant sign, name sign or moon sign is Leo, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, देखिए, जहां तक हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, आपकी जॉब की, आई एम गेटिंग द कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में यू आर गेटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटी। कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसका आपने अभी सोचा भी नहीं। अचानक ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, but you are not ready for that. Clear? So you need to be bold, you need to be courageous and you need to be optimistic. कभी कभी होता है ना, अचानक कोई काम आ गया आपके ऊपर और आप अभी उस काम को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, बट दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। ये नहीं सोचना मैं लूं, मैं नहीं लूं, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या। अवॉइड ओवर थिंकिंग। Maybe in your office you are getting, wherever you are working, you are getting new responsibility which you were not thinking. But I'll suggest, the cards are suggesting that take this opportunity. This is going to help you in the future. People are going to recognize your potential. People are going to recognize your skills. Okay, and do whatever you are passionate about. कभी कभी क्या होता है कि हम काम कुछ और कर रहे हैं और हमारा मन किसी चीज और में है, तो अगर आपको लगता है मुझे वहां कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ग्रैब कर लीजिएगा। यही बात आपके फाइनेंस के लिए भी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर अगर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहीं किसी नई जगह पर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं आप एसेट खरीद सकते हैं या पैसा लगा सकते हैं, कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, कोई घर है, एनीथिंग जहां आप सोचते हैं कि मुझे बैंक में पैसा रखा हुआ है, उसकी बजाय अगर मैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊंगा तो आई कैन सी आपको बहुत फायदा होगा। तो आने वाला वीक आपको कुछ some new opportunity is knocking at your door. You need to open the door and you need to welcome that opportunity. It depends on you how you are taking that opportunity. अगर restrictions में है, अपने comfort zone से बाहर नहीं आना चाहती, तो ये अपॉर्चुनिटी आएगी, नॉक नॉक करके चली जाएगी और आप कहेंगे अरे हमें तो कुछ मिला ही नहीं। आपको मैं पहले से बता रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आएगी धीरे से आपके पास, लेकिन पहचानना, जानना और उसे लेना आपका अपना काम है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे आने वाले वीक में। प्लस
अ, आप जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगे। एंड आई कैन सी कि अचानक आपको ऐसा लगेगा, अच्छा अगर मैं ये चीज, जैसे कभी कभी होता है ना हमारी बॉडी को कोई चीज सूट कर जाती है। ओके, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कई बार बहुत ज्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने कुछ योगास और फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करनी शुरू करी अपनी बॉडी के लिए, वो मिराकल दिखाती हैं। क्योंकि डिपेंड करता है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा है या मसल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी बॉडी की राइट प्रॉब्लम पता चल जाएगी और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आई कैन सी दैट a very very good planning you are going to do regarding your health, and in that planning if you have done in the past you will start getting benefit out of this. अगर बात करती हूँ रिश्तों की तो एम्परर का कार्ड है। देखिए एम्परर का कार्ड कहता है कि आप आने वाले वीक में काफी लॉजिस्टिक हैं, काफी ऑर्गेनाइज हैं, एंड you know you are like you're talking like a emperor, means you should do, you are a very traditional type of a person, and you are taking a charge of the family, of the situation, of the relation. People under you maybe feel very secure, you want to give security, safety, abundance to your all near and dear people. Another thing, you are coming where you have to take final decision for your relationship. आपको हो सकता है कि कहा जाए कि भाई अब फाइनल डिसीजन आप ले लीजिएगा, आपको किसी को प्रपोज करना है, शादी के लिए हाँ करनी है, या फैमिली के कुछ मसले ऐसे हैं जहां पर आपको कहा जा रहा है कि अब आप डिसीजन ले लीजिएगा। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको बहुत ज्यादा रूड या स्ट्रिक्ट नहीं होना। ओके, सबकी चीजों का ध्यान रखना है, सबके इमोशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या बहुत डिसिप्लिन में होते हैं तो हमारे कुछ अपने नाराज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से चीजों को उनके सामने रखना है कि वो काम भी हो जाए और किसी को नाराजगी भी ना आए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पर भी आप हाई हेडेड हो रहे हैं। ओके, ये जो अथॉरिटी आपको मिली है उसका आप गलत फायदा उठा रहे हैं। बस इस छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा। ऑल्दो आप अंदर से ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम एक रूल बनाते हैं भाई रेड लाइट पर सबको रुकना है, अब जिसको बहुत जल्दी हो रही है, पता है भैया आज तो रेड मार्क लग जाएगा, उसको वो रेड लाइट बहुत बुरी लगेगी। बट रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीबडी। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप अपने जो फैमिली की जो आपके ट्रेडिशंस है उनको फॉलो कीजिएगा। डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे इसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हो गया। बट सबको साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। बात करती हूँ आपके स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। मुझे लग रहा है आप किसी इल्यूजन में हैं, क्लियर, और ये इल्यूजन आपने अपने आप बना रखा है। आपको लग रहा है मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, सिचुएशन बहुत खराब है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू कैन फील, और अचानक आपको लगेगा मैं बहुत हेल्पलेस हो गया हूं, आपको इस समय हर चीज से डर लगने लग जाएगा। जो आपको आता है, अरे मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मैं ये भी नहीं कर सकता, पता नहीं मैं एग्जाम में कैसे करूंगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप में से कई लोग, भाई टेंशन मत लीजिएगा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं मैंने पढ़ना है, मुझे खुद पढ़ना है। इस तरह से अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस पर डाउट करेंगे तो जो पीरियड निकला है वो तो खराब होगा ही होगा, प्रेजेंट भी खराब होगा और साथ में फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट, ओके, और ट्राई करना शुरू कीजिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा, हेल्प ले लीजिएगा। क्लियर? आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ लियो, क्या निकल कर आ रही है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको? इंस्पिरेशन आपके लिए निकल कर आया है कि मुझे अपनी इंस्पिरेशन खुद ही बनना है। आपको बाहर नहीं ढूंढना कि मुझे कोई आएगा बताएगा। देखिए हर इंसान को अपने चैलेंजेस से खुद बाहर निकलना पड़ता है।
जब आप खुद कोशिश करेंगे तो दूसरे लोग आपकी हेल्प करेंगे। कहते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद पहले खुद करते हैं। क्लियर? सो आपको, अगर आप अपनी जिस तरह की बेस्ट लाइफ चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को इंस्पायर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको लाइफ, मैंने कहा ना, आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन उनका फायदा कैसे आपको उठाना है, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, मीन्स अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन वर्गो है, कन्या राशि है, आपके लिए देखते हैं आने वाला वीक क्या कहता है। अरे वर्गोस, आपके लिए ज्यादातर कार्ड्स फूड्स के निकले हैं। थॉट्स, बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक चीजों के ऊपर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, और आपकी बिजनेस की, ये टाइम ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं आने वाले वीक में। क्यों? बाहर के इन्फ्लुएंसेस से, अपने दोस्तों की वजह से, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, आई कैन फील दैट आपको ऐसे, आप ना, आप अपने आसपास के उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जो कि नेगेटिव है। ओके, कहते हैं ना, जैसे हमारी कंपनी होती है, हम उसके हिसाब से डिसीजन लेने लग जाते हैं। आपकी थॉट्स मुझे नेगेटिव होती हुई नजर आ रही हैं आने वाले वीक में। आपको उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, और दोज हैव अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी, भरोसे के लायक नहीं है। मतलब कि अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। जिन लोगों के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर कर बैठे हुए हैं, कभी कभी होता है ना, हम जॉब में हैं तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। क्लियर? या फिर अगर आपका बिजनेस है, आपको पता ही नहीं है, आपका अपना ही, चाहे आपका पार्टनर, क्लोज पार्टनर क्यों ना हो, या जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, वहां से आपको बिट्रेयल मिल जाए। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप गॉसिप का शिकार भी बन सकते हैं। लोग आपके बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं। आपकी रेपुटेशन मुझे थोड़ी सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है आने वाले वीक में कन्या राशि के लोगों के लिए। फाइनेंसेस में भी आई कैन सी कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सिचुएशन डावाडोल सी है। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया है, दैट पर्सन इज नॉट रिटर्निंग यू मनी व्हेन यू नीड इट। क्लियर? तो ये जो आपका कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड, आपको थोड़ा सा ये जो आने वाला वीक है, मैं आपसे कहूंगी थोड़ा संभल कर चलिएगा। विश्वास मत कीजिएगा जरूरत से ज्यादा लोगों के ऊपर। मैं शक करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन देर आर बेटर वे, दूसरे भी तरीके ऐसे हैं जहां पर आप सिचुएशन को समझ सकते हैं और चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। इस वीक में कॉन्शियस ज्यादा हो जाइएगा, बिटवीन द लाइंस जरूर पढ़ लिएगा, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा, और हर कागज को बहुत, हर चीज को कहाँ साइन कर रहे हैं, किस पर हाँ कर रहे हैं, किस पर ना कर रहे हैं, कहाँ पर आप कौन सी बात कह रहे हैं, लोगों से कैसे ले रहे हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुझे वीक, मैं कहूंगी ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड आता है 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप ना कहीं एंजाइटी के, सैडनेस है, मैंने कहा ना, क्योंकि इस वर्गोस के लिए सारे कार्ड सोर्ड्स के हैं। ठीक है? तो जब आपको एक डर भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है, एंजाइटी ज्यादा नजर आ रही है। आपको परेशान नहीं होना, टाइम के साथ आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब भी आपको लग रहा है मे बी आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आपको जैसे कहते हैं ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा आज कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, पूरा वीक आपको अपनी हेल्थ को, अभी कुछ ये प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द है, वहां आपको एक अजीब सी एक अनसेटिस्फैक्शन आपको लगेगा कि ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई, आप ना इसको लेट गो द पास्ट। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पिछले वीक हो सकता है आपको लगा मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ये डायग्नोज हो गया, कोई रिपोर्ट आई, आप उससे परेशान हो गए, दुखी हो गए।
कोई बात नहीं, देखिए टाइम के साथ ये चीजें हील हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। और साथ के साथ मैं आपसे कहूंगी कि आपको किसी से बात करनी चाहिए। आप किसी से बात कीजिएगा जिससे कि अपनी टेंशन्स को आप रिलीज कीजिएगा। अपने अंदर छुपाकर अगर आप बैठे रहेंगे, अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपने तक अगर आप रखेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। क्लियर? अब आगे हम देख लेते हैं, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है रिलेशनशिप में। देखिए रिलेशनशिप में मेरे पास कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कोई रोमांटिक चीजें स्टार्ट हो सकती हैं आपकी लाइफ में, फ्लर्ट स्टार्ट हो सकता है मुझे लग रहा है, और यू आर फॉलिंग इन लव विद समबडी, आप किसी के प्यार में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन कोई लव अफेयर आपका हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि देखिए इसमें ना अपना बहुत जल्दबाजी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अचानक ही सब कुछ हो गया, अचानक ही मुझे पसंद आ गया कोई, अचानक ही मैंने उसको पसंद किया, फटाफट प्रपोज कर डाला। बहुत जल्दी जल्दी आप किसी काम को कर रहे हैं, और जब हम जल्दी जल्दी किसी काम को करते हैं तो क्या होता है? लैक ऑफ बैलेंस। इस जल्दबाजी में आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। प्लीज अपने रिलेशनशिप में आप ना थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी लेकर आइएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा। एंड मैं कहूंगी कि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, जैसे कहते हैं ना, ऑल ऑफ ए सडन आपके दिल ने कुछ कहा और आपने कर लिया। हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, बाद में आपने रियलाइज किया कि ये क्या हो गया मुझसे। किसी भी डिसीजन को अपने रिलेशनशिप में प्लीज कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ, कुछ लोग पोइट्री और शेरो शायरी में जा सकते हैं। मतलब कि आप ना, जिसे कहते हैं ना, जुनून हो जाता है, इश्क का जुनून। मैं कहूंगी इस समय मुझे आप लोगों में नजर आ रहा है, कन्या राशि के लोगों में, कि बस ये चीज तो मेरी सिचुएशन ऐसी है, मुझे पानी ही पानी है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा कार्ड आता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूंगी तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स का। ये कार्ड ये कहता है कि आप कुछ अपनी एजुकेशन को लेकर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नई थिंकिंग के बाद एक अवेकनिंग आ रही है। आपकी साइकी एबिलिटीज बहुत अच्छे से काम करने वाली है। एक न्यू थॉट आ रहा है, एक नए तरीके से आप कुछ लोगों से ऐसे जुड़ रहे हैं। हो सकता है आप कुछ वेबिनार अटेंड करें, हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से आप मिले जो आपको अपनी लाइन के लिए गाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। एंड समथिंग विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन कमिंग वीक। चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड आ रहा है मोटिवेशन का। यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। अपने आप को आपने मोटिवेट रखना है। यू नीड टू मोटिवेट एंड ड्रिवन टू अचीव योर गोल्स, और उस दिशा में काम करते रहना है जहां पर आपके गोल्स आपको मिल सके। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, इफ योर एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन इज लिब्रा। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि तुला राशि है, आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ओके, देखिए अगर मैं बात करती हूँ आपके वर्क एरिया की, आपके जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, तो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर काफी प्रेशर फील हो रहा है आपको आने वाली वीक में। यू आर वर्किंग टू हार्ड, you are putting lots of टाइम टू योर ऑफिस। बहुत ज्यादा अपने ऑफिस की तरफ टाइम दे रहे हैं, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रहा है। अचानक आपको अपनी जॉब में, अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। और आप सब काम, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप सब काम अकेले करना चाह रहे हैं। डोंट डू इट।
ऐसा मत कीजिएगा। लेट अदर पीपल हेल्प यू। देखिए, आप अगर अपने ऊपर सारा प्रेशर लेंगे, कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हाउ मच कैपेबल आई एम। नो, उससे क्या हो जाएगा, एक तो आप अकेले अपना प्रेशर लेंगे, दूसरा कुछ गलतियां करेंगी तो रेपुटेशन आपकी बनने की बजाय क्या होगी, खराब हो सकती है। और दूसरा, कई लोगों में हैबिट होती है मैं अकेला ही काम करूंगा। लेकिन जब आप किसी किसी इकट्ठे आप किसी ऑफिस में हैं या अपनी जॉब में, तो टीम को इंपॉर्टेंस जरूर दीजिएगा। क्लियर? जब आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपके हायर्स को भी लगेगा यस दिस पर्सन इज अ टीम पर्सन। और हर जगह टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। ये एक आर्ट है कि जब आप अपनी टीम को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पता क्या है, आपको स्ट्रेस इश्यू हो सकते हैं। अब फाइनेंसिस की बात भी कर सकती हूँ कि हो सकता है आपको अचानक फाइनेंसिस की बहुत जरूरत पड़ गई है और आप अकेले ही मैनेज करने में लगे हो, आपको बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए, मैनेज नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ऐसे टाइम में आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी से हेल्प मांग सकते हैं। हमारे अपने किसके लिए होते हैं, आप वहां से मांग सकते हैं। लेकिन अकेले अकेले अगर आप करते चले जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। अपने करियर में आपको प्रेशर नहीं लेना है। वर्क बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, चीजें बढ़ रही है, टाइम मांगिए अपने लिए, लॉजिस्टिक बनिएगा, आराम से काम कीजिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में काम खराब हो सकता है ठीक होने की बजाय। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, तो देखिए मुझे कार्ड नजर आ रहा है कि आप सॉरी हेल्थ की, हेल्थ में मुझे नजर आ रहा है कि आपकी हेल्थ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आने वाले वीक में। हेल्थ आपकी हो सकता है पहले अच्छी चल रही थी तो ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मुझे आपकी हेल्थ पर आता हुआ नजर आ रहा है। मेंटल स्ट्रेस मुझे नजर आ रहा है और ऑल ऑफ ए सडन आपका आपका रूटीन खराब होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आप ज्यादा लंबी रात को जागकर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पहले नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो मेंटल प्रेशर फिजिकल प्रेशर दे रहा है, हो सकता है आपका वर्क टाइमिंग्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम आपको ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, तो उसका भी आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। तो आई कैन सी कि एक चेंज आपकी हेल्थ में आ रहा है। अब ये आपको चेक करना है कि ये जो खराब है इसको आपको ठीक कैसे करना है। ओके, इसको ठीक करने की जरूरत है। एक मैं चेंज देख पा रही हूँ आपकी हेल्थ में। जिन लोगों की हेल्थ खराब चल रही थी, आप देखेंगे वो भी अब आगे ठीक हो, एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। क्लियर? तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। रिलेशन की बात करूं तो मेरे पास कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि बहुत कुछ है आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए। आप अपने रिलेशनशिप में स्पेशली आई कैन सी दैट यू आर सेंडिंग ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। ये कोई आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है टू द एंजल्स, क्योंकि आपके पास रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, रिश्तों में आपको खुशी मिल रही है, गुड। क्योंकि थोड़ा सा आपको जॉब में इस समय स्ट्रेस है, लेकिन आप ये देखेंगे जॉब में स्ट्रेस तो बड़ा है, लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे, वो रिलेशनशिप देखिए जॉब से रिलेटेड लोगों का भी रिलेशन है। रिलेशन का मतलब सिर्फ फैमिली रिलेशन नहीं है, आप जहां काम करते हैं ये वहां का भी रिलेशन है, लोगों के साथ रिलेशन है। लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा, आप टीम वर्कर की तरह निकल कर आ रहे हैं। यू कैन सी पीपल आर एडमायरिंग यू। ओके, यू आर फीलिंग यस पीपल लाइक माई वर्क। आपको अपने आसपास के लोगों में एक पीस नजर आ रहा है, एक प्रोस्पैरिटी नजर आ रही है कि मेरा फ्यूचर अच्छा बन सकता है। एंड दिस पीस इज हेल्पिंग यू इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आपके अपने जो पर्सनल लाइफ के रिश्ते हैं वहां से भी आप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। अब बात कर लेती हूँ आपके स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे नजर आ रहा है कि वो अपने फ्यूचर की एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे अब क्या करना है, डिसीजंस ले रहे हैं और बहुत एक छोटी से छोटी चीज को चेक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। हो सकता है आप आगे कुछ
क्या आपको पढ़ना चाहिए, आपको कोर्सेज क्या लेने चाहिए, कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए, हर चीज को आप बहुत माइन्यूटली चेक कर रहे हैं एंड यू आर laying a plan for your future. This is a great thing. और साथ के साथ आप किसी की हेल्प भी मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं. दिस इज गुड. आप देख लेते हैं लिब्रास, आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहते हैं. तो क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए. देखिए आपके लिए कार्ड है सेल्फ केयर. प्लीज अपना ध्यान रखिए. देखो मैंने आपसे कहा था ना, आपकी हेल्थ को लेकर भी ये कार्ड आया था. आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी है. ओके सब काम हो जाएंगे. एंड नर्चर योर बॉडी. अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा. माइंड अपने दिमाग का ध्यान रखिए. एंड स्पिरिट जस्ट हैव फेथ इन योर गॉड. कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऑल ऑफ ए सडन चैलेंजेस आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं. ओके ये क्या हो गया, अच्छी खासी बोट चल रही है और अचानक वेव आ गई. कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ये टाइम निकल जाएगा. 1 वीक का टाइम है. जब भी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं ना, मेजर चेंजेस आते हैं, तब हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं. अगर उस समय आप कूल माइंड से रहेंगे तो वो चैलेंजिंग टाइम का वक्त भी निकल जाएगा और आपके लिए कुछ बेटर ही देकर जाएगा. स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन. अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, इफ योर एसेंडेंट साइन, मून साइन और नीम साइन इज स्कॉर्पियो, आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले वीक में. ओके ओके देखिए अगर मैं बात करती हूँ आपके वर्क एरिया की, फाइनेंसेस की और जॉब की, तो आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का. ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंसेस को, यू आर वेरी वेरी मच एंथुसियास्टिक, यू आर ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर वेरी क्रिएटिव. बट कहीं ना कहीं थोड़े से इम्पेशेंट भी नजर आ रहे हैं मुझे. एंड यू आर वेटिंग फॉर सम एक्साइटेड न्यूज. किसी चीज का आप इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं. ये भी कहता है कि अलाउ योर क्रिएटिविटी टू कम आउट क्लियर एंड डू द थिंग्स वेयर यू फील पैशन. आप वो काम करिए जिसमें आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं. एंड वन मोर थिंग, आप में क्या हो सकता है कि मैंने अभी ये काम स्टार्ट किया, अच्छा ये ठीक नहीं हो रहा, आपने बीच में दूसरा काम स्टार्ट कर दिया. नो, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड. ये कार्ड ये कहता है पहली बात तो इम्पेशेंट मत बनिएगा. कभी कभी होता है ना कि हमने कुछ काम अपने ऑफिस में स्टार्ट किया, ये मुश्किल है छोड़ दो. ऐसे हम अपने बिजनेस में भी करते हैं. अच्छा हमें ये करना है, हम प्लान स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं, अरे नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा. तो ये कार्ड ये कहता है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको आपको आप ऑप्टिमिस्टिक तो हैं और प्लस आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप में एंथ्यू भी है और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी. लेकिन आपके अंदर प्रॉब्लम क्या, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, मुझे बस जल्दी चाहिए, मुझे अभी कि मुझे करना है करना है. तो इसके लिए आपके लिए कार्ड से कहते हैं कि आने वाले टाइम में सोच के समझ के जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आराम से रिलैक्स होकर प्रॉपर एक उसका एनालाइज कर कर अगर आप उस काम को करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी. ऐसे आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट ऐसे बिना सोचे समझे मत कीजिए. आपको लगा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आई है, चलो इसमें पैसा लगा देता हूँ. अरे किसी ने कहा और आपने पैसा लगा दिया. अरे सोचिए तो सही उसका. आज वो बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑल ऑफ ए सडन कोई फंड्स में बहुत हाई 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 शेयर्स जा रहे हैं, हमने बिना सोचे समझे खरीदे और जिस दिन खरीदे अगले दिन से वो डाउन. क्लियर. तो आप कोई भी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, एकदम जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, चाहे कोई जॉब ही क्यों ना. कभी कभी ऐसा होता है कि कई जॉब की वैकेंसी निकली, मैं अपनी अपनी जॉब में अच्छा खासा करूं, अच्छा वहां पर ये बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है, चलो मैंने जॉब चेंज कर लिया. वहां जाकर पता चलेगा आपको कि आपने क्या लॉस किए. तो हर चीज को यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके बेनिफिट्स क्या है, लॉन्ग रन में आपको क्या उससे मिलने वाला है. सो डोंट टेक अ hasty decision in coming week regarding your job, your business and your money. If I talk about your health, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया कि यस
आप ना रिलीज कर रहे हैं जो आपके ओल्ड बिलीव्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है आप एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, खत्म कर रहे हैं उस चीज को, ओल्ड ट्रेडिशंस को, ओल्ड बिलीव्स को खत्म करके नई चीज की तरफ जा रहे हैं। होता है ना कि देखिए, जब तक आप अपनी अपनी पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, और तभी तक तब तक आप नई चीज को अपना नहीं सकते। तो ये नजर आ रहा है कि हेल्थ को लेकर आप अपने कुछ पुराने बिलीव्स जो हैं वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका फायदा क्या होगा कि ये इसका फायदा ये होगा कि यू विल बी एबल टू ओवरकम फ्रॉम मेनी चैलेंजेस व्हिच वर यू वर फेसिंग इन योर पास्ट इन योर हेल्थ। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप छूटते, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, पहले शायद कहीं बहुत रिजिडिटी थी, कहीं कुछ गुस्सा था, कुछ एंगर था, कुछ एंजाइटी थी। आप उन सब चीजों को, अपनी हेल्थ के मामले में हम बात कर रहे हैं, उन चीजों को छोड़कर एक नए तरीके से अपनी हेल्थ को आप अब इस समय देख रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो द एम्परर का कार्ड है। आप ना कहीं अपने रिश्तों में थोड़ी सी ईगो लेकर आ रहे हैं, आपको उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, ओवर लॉजिस्टिक हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अपने रिश्तों में थोड़ी सी एक सॉफ्ट अप्रोच लाने की मुझे लगता है आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूं, अपने अपने आप को भी डिसिप्लिन आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। बात करती हूँ अगर मैं स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, डाउट्स मुझे नजर आ रहे हैं, फियर नजर आ रहे हैं आपको अपने आसपास। एंड आई सजेस्ट यू दैट दिस इज अ हाई टाइम, आप ना लोगों से दूर हो रहे हैं। ओके, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं आप लोगों से, अपनी प्रॉब्लम आप किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, आप अंदर ही अंदर अपनी चीजों को लेकर बैठे हुए हैं। उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। आपको जरूरत है टॉक टू योर मेंटोर, टॉक टू योर गाइड्स, कि आपको क्या परेशानी है, कहाँ आपको हेल्प चाहिए। देखिए, आप मदद मांगोगे तो आपको मदद भी मिल जाएगी। अननेसेसरी अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट मत कीजिएगा। आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया इमोशनल बैलेंस। आपको, यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। आपके इमोशन जो है बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं, प्लीज अपने इमोशंस पर काम कीजिएगा। अगर ये आउट ऑफ बैलेंस चले गए तो आपके रिलेशन, आपका ऑफिस, आपका जॉब, आपका वर्क एरिया, आपकी हेल्थ सब खराब हो सकते हैं। ओके, सेजिटेरियस, इट इज ascendant साइन, नेम साइन, मून साइन। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि धनु राशि है, आपके लिए देखते हैं आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, ग्रेट। ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, आपकी जॉब की, आपके वर्क एरिया की, द वर्ल्ड का कार्ड है। दिस कार्ड इज सेइंग दैट वी कैन सी अ ब्रिलियंट सक्सेस in your job area, in your finances, and in your work area. This is a time when you will see, yes, I have accomplished it. मैं ये करना चाहती थी या करना चाहता था, now I have done it. One cycle आप उसे कंप्लीट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आप ना चीजों को ना, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये मुझे मिल गया। एक पीस, एक सेटिस्फैक्शन आपको अपने जॉब, फाइनेंस और वर्क एरिया से मिल रहा है। यू आर फ्री, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल डू। आप ना किसी पर डिपेंड नहीं करने वाले। जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आप चीजों को करना चाह रहे हैं,
आप वैसे कर सकते हैं। जैसे आप जॉब में हैं, आपको एक फ्री हैंड मिल गया, भाई आप अपना, ये आपका टारगेट है, आपको अपने इस टारगेट को कैसे पूरा करना है, डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर? आप अपनी बिजनेस में हैं, देयर यू आर गेटिंग अ फ्री हैंड, आप अपनी नई पॉलिसीज बना सकते हैं, नए डिसीजन ले सकते हैं। पैसों के मामले में भी आपको मालूम है कि हाँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, मैंने इतना कर लिया है कि मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ। तो आई कैन से दैट दिस इज अ हाई टाइम, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इस सिचुएशन में आने के लिए आपने बहुत 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 मेहनत की थी, और अब वो सेटिस्फेक्शन आपको अगले वीक में मिलती हुई नजर आ रही है। एंजॉय दिस टाइम। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ में थोड़ा सा एक मून का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से परेशान हैं, आपको ना समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है आपकी हेल्थ ठीक, और ये मेंटल हेल्थ जो है आपको ज्यादा परेशान कर रही है। आपको लिसन टू योर हार्ट। कहते हैं ना, हमें अपने दिल से पता होता है कि हमें लिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वी आर द बेस्ट डॉक्टर ऑफ आवर सेल्फ। मैं मेडिकेशन के लिए नहीं कह रही हूँ, अपनी बॉडी को जानने के लिए कह रही हूँ। मुझे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज मेरे लिए खराब है, ये थोड़ा सा उसके पर आपको, यू आर सपोज टू पे योर अटेंशन, यू नीड टू फोकस दैट थिंग एंड जस्ट अवॉइड अननेसेसरी वरीज। डोंट थिंक टू मच अबाउट योर हेल्थ, नेगेटिव मत सोचिएगा, एंड लेट गो योर फियर्स, अपने डर को जाने दीजिएगा। एंड यू नो, जब एक अननेसेसरी के डर आप निकालेंगे ना, तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। भाई आपको पता है ना अपनी हेल्थ में ये सही है ये गलत है, आप गलत चीजों को करना छोड़ दीजिएगा, क्लियर रखिएगा। फिर देखिएगा ये जो अननेसेसरी फियर्स आपके आ रहे हैं, ये क्या होगा, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, अभी टाइम ऐसा नहीं है कि जब आप, कभी कभी ऐसा ना तो होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसे में क्या करो, उन चीजों को छोड़ दो। कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये मेंटल प्रेशर मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट, विद टाइम थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, भाई 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। यू आर फॉलोइंग इन लव विद समबडी। अब भाई ये लव अपनी, आप किस एज के हैं क्या है, जो भी आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में अब आपका प्यार, आपकी क्लोजनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे एक रोमांटिक रिलेशनशिप नजर आ रही है। फॉरगिवनेस, आप दूसरे लोगों को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड फॉरगिवनेस एंड द एंड ऑफ द चैलेंजेस, कोई चीज जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, आप उसको खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हुए नजर आए। एंड डोंट गिव अप ऑन द पीपल whom यू लव। जिसको भी आप प्यार करते हैं ना, कोई बात नहीं, उनको 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 आप माफ कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। आपको उनके ऊपर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक चीजों को आप सेटल डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं कमिंग वीक में। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, इट्स अ गुड कार्ड, वेरी नाइस कार्ड, 2 ऑफ कप, जिसे कहते हैं ना, गिव एंड टेक का कप है ये, कार्ड है ये, कि आप लेना देना एक्सचेंज हो रहा है। आपकी आपका सामने वाला भी अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, तो ये सब चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो रही है सिचुएशंस की। अब हम देखते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या कहता है। स्टूडेंट्स के लिए आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपका ध्यान ना बार 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 नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहा है, आप उल्टा ही सोच रहे हैं, ठीक है। एंड थिंग्स आर नॉट रनिंग इन द डायरेक्शन विच यू वांट। जो आप करना चाह रहे थे ना, चीजें वैसी नहीं हो रही हैं। एंड आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि एवरीथिंग हैपन्स दैट इज फॉर अ रीजन। अगर मान लीजिए आपने कहीं अप्लाई किया जॉब के लिए, आपने किसी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, डिसहार्टेंड होने की कोई जरूरत नहीं, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा। कभी कभी मैं हमेशा कहती हूँ, मन का हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता चुन रखा है। यू नीड टू लुक, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द डिवाइन, कि अगर आप सही हैं, आपने, देखिए 2 वजह से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक तो आपने मेहनत नहीं करी, दूसरा मेहनत करने के बावजूद अगर आपको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब वो चीज आपके लिए सही है ही नहीं। अगर मेहनत करने के बावजूद आपको वो चीज नहीं मिली है,
इसका मतलब आपको वो चीज नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर आपको उससे बेहतर कुछ देना चाह रहा है। चेक कर लेती हूँ एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है। आपके लिए कार्ड कर रहा है एंजॉय। कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, यू नीड टू चूज जॉय इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। देखो चीजों में नेगेटिविटी ढूंढते रहोगे, यहाँ दुख वहां दुख, तो दुखी रहोगे। जो हो रहा है उसमें से अच्छाई को ढूंढो और उसी में से अपनी खुशी को ढूंढ लो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, if your name sign, ascendant sign और मून साइन इस कैप्रिकॉर्न, यानी कि आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स कह रहे हैं। ओके ओके चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके जॉब की, आपके फाइनेंसेस की और आपके वर्क एरिया की, तो नजर आ रहा है कि आपके लिए कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है दैट आप आने वाले वीक में काफी मोटिवेटेड नजर आएंगे, यू विल बी वेरी इंस्पायरिंग एंड यू विल बी वेरी एम्बिशियस, और आप एक लीडरशिप रोल में नजर आ रहे हैं। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं एंड यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, you are getting rewards, you are getting name, you are getting fame, and maybe you are a public speaker, maybe you are an influencer, maybe you are a public figure, so people, you are coming in a limelight, आपके चर्चे हो रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना अचानक से कोई ख्याति मिल रही है, अचानक से लोग आपको जान रहे हैं। कीप योर आईज ऑन अ बिगर पिक्चर। ओके, अब ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको काम ही ऐसे करने चाहिए जहां पर बड़े काम करोगे तो नेम और फेम भी बड़ा होगा। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं आप उनकी तरफ उनको ले लीजिएगा एंड कम्युनिकेट योर विजन ऑल्सो। ये कैसे है कि अचानक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कभी कभी कुछ लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है लेकिन वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो आपको बस रिस्ट्रिक्टेड आपको उसका रिवॉर्ड्स मिलेगा। दिस इज अ हाई टाइम, आपको पैसा मिल सकता है, आपको नाम मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन कब? जब आप एम्बिशियस, जब वो आप चीज पाना चाहते हैं, आपको लीड लेना पड़ेगा, मैं ये काम करूंगा, आई विल टेक दिस चैलेंज, तब आपको सक्सेस मिलेगी। एंड डोंट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हो रहा है, होने दीजिए। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म से सीखना है कि कहाँ कहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पैसा मुझे आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जैसा कि मैंने कहा है कि आप जो आपके दिमाग में है, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ में भी आपके लिए कार्ड आया है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप ना बहुत सारी चीजें आप चल रही हैं आपके दिमाग में, और स्ट्रेस मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है, और अचानक आपको लगेगा कि मेरी हेल्थ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मल्टीपल चीजें आप अपनी हेल्थ में महसूस कर सकते हैं। क्लियर, बहुत सारी चीजें अचानक अचानक होती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सब चीजें खराब होंगी, क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। कारण क्या, देखिए आप अपने बिजनेस में एक पोजीशन पर आ रहे हैं, जितनी हायर पोजीशन हमारी होगी ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, हम आंसरेबल ज्यादा होंगे। तो कभी कभी आप देखिए जितने भी हायर पोजीशन पर लोग होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल
हमेशा बढ़ा हुआ होता है, तो उस चीज को आपको मैनेज करने की जरूरत है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी फैमिली के लिए, रिलेशंस की, सॉरी आपके रिलेशंस की, तो आपका कार्ड है फूल का कार्ड। आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको आपके आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, बहुत ही सपोर्टिव आपको मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉर ग्रांटेड चीजों को लेते हुए चले जाएंगे, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट आपको उनको देना चाहिए, कहीं ना कहीं आप उसे मिस कर रहे हैं। क्लियर? मुझे कुछ नया स्टार्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन विश्वास में कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। एंड आप चीजों को एनालाइज करते रहिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना शुरू कीजिएगा, आंसरेबल भी आपको बनना चाहिए। क्लियर? होता क्या है कि कभी कभी रिश्तों में सब हमको पैम्पर करते चले जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, आप भी तो कभी किसी को पैम्पर कीजिएगा, ठीक है? आप भी तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, आप भी तो कमिटमेंट दीजिएगा। तो दिस इज अ हाई टाइम, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आप इस समय मुझे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स, यू आर कॉन्फिडेंट, यस। जो रास्ता आपने चुना है, जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आपको लग रहा है आप अपने जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, यू आर फीलिंग प्राउड, और जो आपका हार्ड वर्क है आप उससे सेटिस्फाई हैं। यू नो कि और अपनी नॉलेज को आप एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यस, आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया कार्ड मुझे नजर आया। थोड़ा सा रिश्तों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया विजडम फ्रॉम विद इन। अंदर से ही आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। यू मस्ट यूज योर विजडम एंड नॉलेज विच इज विद इन यू। क्लियर? आप उसको एक बार कहते हैं ना, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को जरूर सुनिएगा। Aquarius zodiac sign. If you have a ascendant sign, moon sign or name sign is Aquarius, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। ओके, क्लियर? ओके ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है आपके लिए द सन का कार्ड। आपके जॉब, आपके फाइनेंस, आपके वर्क एरिया के लिए द सन का कार्ड ये कहता है दिस इज अ टाइम, ग्रेट टाइम ऑफ जॉय and success. You are getting success before time and brilliant emphasis that leads to a magical opportunities. बहुत सारी नई नई opportunities आपके पास आ रहे हैं and your plan are working perfectly on time and this is a time when all of a sudden everything is favoring you. ठीक है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द पास्ट, बट अब क्या हो रहा है, उस हार्ड वर्क का रिजल्ट यू आर गेटिंग बिफोर टाइम। इतनी जल्दी आपने सोचा नहीं था, लेकिन आपको मिल रहा है। हो सकता है आपने किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको जॉब का ऑफर बहुत जल्दी आ सकता है। कोई बिजनेस के लिए आपने ट्राई किया था, फाइनेंस की प्रॉब्लम अगर आपकी कुछ थी, कुछ ब्लॉकेज थी, ऑल ऑफ ए सडन वो खत्म हो रही है। और बिजनेस आपका कोई ऑब्स्टेकल्स थी, वो ऑल ऑफ ए सडन रिमूव हो रही है। जहां पर आपने सोचा भी नहीं था, आपने किसी फाइनेंसिस के लिए कुछ अप्लाई किया था कि मुझे फाइनेंसिस मेरे अरेंज हो जाए, वो अरेंज हो रहे हैं। वट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, जो आपने सोचा था, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जहां पर आप चाहते थे मुझे ये वाली सक्सेस चाहिए, लेकिन आपको लग रहा था कि हाँ मैं इस पोजीशन पर 2 साल में, 1 साल में, 8 महीने में पहुंच जाऊंगा, वो आपको लगेगा कि यस, यू आर गोइंग नियरर टू योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को जो पाने में उसके करीब होते हुए चले जा रहे हैं। I think you should have thank to your divine
ग्रैटिट्यूड टू योर डिवाइन, अपने ईश्वर का आप धन्यवाद कीजिएगा कि उन्होंने आपको आपकी जो सफलता देने में बहुत मदद करी। कहते हैं ना, उसकी रहमत के बिना तो कुछ भी नहीं होता। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ फूड का कार्ड। देखिए, आप बहुत ही ज्यादा अपनी अपनी हेल्थ में बहुत अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को आप मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, और रिलीज कर रहे हैं उन चीजों को जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अपनी कुछ हैबिट्स मुझे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और प्लस कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप पार कर रहे हैं, जो कि जैसे कहते हैं ना, किसी को मीठा बहुत पसंद है क्या, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसने डिसाइड किया, नो, अब मैं मीठा कम से कम खाना पसंद करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। फोकसिंग अपनी हेल्थ पर आपका बिल्कुल फोकस है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, बहुत क्लियर है आपका फोकस। एंड सबसे बड़ी बात ये मुझे नजर आ कि जो चीज आपकी हेल्थ के लिए खराब है ना, आप उसको एक झटके में छोड़ रहे हैं। लोग अपनी किसी भी हैबिट को छोड़ने में टाइम लगाते हैं, लेकिन नहीं, आप उसे एक झटके में उस हैबिट को छोड़ देंगे। किसके लिए? अपनी हेल्थ के लिए। रिश्तों में बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया है हारोफेंट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है दैट इस समय आप एक बहुत ही वाइज पर्सन अपने रिश्तों में बनते नजर आ रहे हैं। यू हैव ए यूनिटी विद स्पिरिचुअल माइंड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। प्लस आप एक ट्रेडिशनल चीजों को अपने रिश्तों में फॉलो कर रहे हैं, जो आपके फैमिलीज की वैल्यूज हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग आपको ना एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह अपनी फैमिली में देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपके पास ना हर प्रॉब्लम की का सॉल्यूशन आपके पास है। ये कब होता है? जब आप बहुत वाइज हैं, जब आप लॉजिकल हैं, जब आप इम्पार्शल हैं। तो आप इस समय अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बेस्ट काउंसलर की तरह नजर आ रहे हैं। इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। देखिए, जब आपको अपनी फैमिली को काउंसलर की तरह नजर आ रहे हैं, अपनी हर प्रॉब्लम उनको लगता है यू आर अ सॉल्वर, आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो सोचिए आपकी अपनी फैमिली में आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है। आपके आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो क्लोज रिलेशन में हैं, उनका ट्रस्ट आप ज्यादा से ज्यादा गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप आप थोड़ा सा ना इमोशन में हैं, आप स्टेबल हैं, आपको पता है कि भाई हाँ, मेरा जो करियर है किस दिशा में जा रहा है। आपको ना अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इमोशनल मत बन जाइएगा। इमोशनल में क्या होता है, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं या हम अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा, स्टूडेंट्स हो या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो यू कैन गो इन एक्सट्रीम, या तो बहुत भाई मैं ये सोच के बैठा हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, सब कुछ ठीक होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग सिचुएशन। या हम ये सोचकर बैठे हुए कि हमारे पास सब कुछ ही गलत होगा। अब स्टूडेंट्स, अरे भाई मैं मेहनत करूं ना करूं, मैं तो भाई परफेक्ट ग्रेड्स आने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। या अरे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो नीड टू कम इन अ मिड पाथ। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एनालाइज करना है आपने चीजों को, प्रैक्टिकल बनने की आपको जरूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है एंजल्स की। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कि दैट यू हैव टू चूज योर वे इन अ प्रैक्टिकल मैनर, बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, तभी आप चीजों को आगे लेकर चले जाएंगे। वही वाली बात हो गई ना, ओवर इमोशनल मत बनिएगा। जिंदगी ठीक है, इमोशन जरूरी है, लेकिन हर वक्त हमारे लिए ना केक वॉक नहीं होता है। Pisces zodiac sign, if your ascendant sign, moon sign और name sign is Pisces। मीन राशि है अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि मीन राशि है, तो आपके लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स।
ओके। हम्म। ओके। हम्म। देखिए, बात करें आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, तो आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जॉब के लिए है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये टाइम है जब आपको अपने लिए बोलना आना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर आप मैं ये चाहता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। अपने पर विश्वास रखिएगा, डाउट्स में मत रहिएगा। हैव कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइएगा। एंड चैलेंज दोज इन पावर। एक कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऑफिस एरिया में भी बुली करते हैं, एम आई राइट? आप लोगों को ऊपर ही नहीं आने देंगे। आप देख लीजिए, कुछ लोगों की हैबिट होती है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका कुछ भी है, लेकिन ये टाइम है आपको अपने लिए खड़ा होकर बोलना आना चाहिए। देखिए, अगर आप में कोई पोटेंशियल है, मैं ये नहीं कह रही कि आप क्लैशेस लेकर आइएगा, बट दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू शो योर पोटेंशियल। मैं भी ये कर सकता हूं, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आप बातचीत करिएगा। क्लियर? एंड लेकिन देखो, ये जो आपका ये एक बैटल है, एक तरह से मैंने कहा ना, बैटल होती है। बुली अगर आपको कोई कर रहा है, ये टाइम ये कह रहा है कि इस समय आपको बहुत सोचकर समझकर, क्या आप सही हैं या नहीं। ये नहीं कि मैडम ने कार्ड का है कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हम तो लड़ने पड़ पड़े। पहले आप देखिए तो सही, आप गलत हैं या सामने वाला गलत है। तो आपको यू हैव टू चूज दिस बैटल वेरी वेरी केयरफुली। यानी कि दिस इज अ टाइम टू मेक अ डिसीजन, to choose a direction, to decide what you can do, what you should do। क्या मेरी पोटेंशियल है, क्या मेरी लिमिटेशंस है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, क्लियर? अब प्रमोशन नहीं मिली तो मैं दो तरीके से इसे लूंगा, भाई या तो मुझ में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं इस चीज के लिए लायक हूं, गो एंड टॉक टू योर बॉसेस कि सर मैं, होगा क्या, देखिए आप ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे देखो आप में ये चीज नहीं थी। आप किसी के फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात को कह रहे हैं कि मैं भी अपने आप को यहाँ देखता हूं, आप मुझे बताइए कि कहाँ कौन सी चीज थी जो रह गई, तो ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये टाइम ये कहता है कि आपको अपने लिए एक डिसीजन, एक डायरेक्शन को चुनना होगा। फाइनेंस का डिसीजन भी आप सोच कर समझ कर लीजिएगा, कहाँ मुझे अपने पैसों को लगाना है, ताकि मुझे जो मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे फ्यूचर में उसका फायदा हो सके। अब बात कर लेती हूं मैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। आप कुछ नई चीज स्टार्ट करेंगे अपनी हेल्थ में, और एक 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 जिसे कहते हैं ना कि एक नई चीज स्टार्ट करने का मतलब अपने रिजीम में कुछ नया लेकर आने का सोच रहे हैं। हेल्थ के बारे में आप मुझे थोड़े से कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ में ये करना है, या वो ये कुछ भी हो सकता है, ये इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एनीथिंग। But I can see that you are doing something regarding to your health। और जिन लोगों की हेल्थ अभी खराब चल रही है, मैं देख रही हूँ उसमें एक इम्प्रूवमेंट आपको धीरे धीरे होती हुई नजर आ जाएगी। रिश्तों में आई कैन सी देयर इज अ ईगो, ईगो नजर आ रही है, इल्यूजन नजर आ रहा है, आप किसी ना गलत फहमी का शिकार मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो गलत फहमी में क्या होता है कि हम अपनी गलती नहीं देखते हैं। यू नीड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा। आप कुछ ना गलत चीजों के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। किसी किसी हो सकता है, देखिए मल्टीपल रिलेशन में जा रहे हैं, कहीं कुछ धोखा कहीं हो रहा है, एक के साथ किसी दूसरे पार्टनर को भी के साथ भी मस्ती हो रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यूज के साथ मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज करते नजर आ रहे हैं। कुछ एडिक्शन, अपने रिलेशन को लेके कुछ गलत रास्तों पर भी आप चल सकते हैं, गलत चॉइसेस आपकी हो सकती हैं, प्लीज। या ये ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल रिलेशन में जा रहे हैं,
हो सकता है जिनके साथ आपका रिलेशन अभी चल रहा है उसमें ईगो आ रहा है, उसकी वजह से भी आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्लियर? ये सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, पार्टनर के साथ भी हो सकता है। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे कार्ड नजर आया है कि आपके लिए भी कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आप लोग क्या है, एक एक सिचुएशन से निकलकर मुझे आगे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेते हुए नजर आ रहे हैं, पुरानी चीजों को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ की जो नए चेंजेस हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये कार्ड पहले भी अभी किसी के लिए आए। स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बेंच फ्रेंड्स होते हैं, फिर कॉलेज के फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हम जॉब की तरफ जाते हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे दोस्तों का साथ भी छूटता है हम लाइफ में। मुझे लग रहा है आपका प्लेस चेंज हो रहा है, पुराने दोस्त आपके छूट रहे हैं, पुरानी जगह आपकी मुझे छूटती हुई नजर आ रही है, पुराने बिलीव्स छूट रहे हैं, पुराने पैटर्न आप छोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है स्टडीज का कुछ पैटर्न है जो पुराना है, अब आप उसको छोड़कर नए तरीके से चीजों को, नई चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, विच इज गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। आपके लिए गाइडेंस आती है एंजाइटी हो सकती है आपको आने वाले वीक में। रिलीज योर ऑल वरीज, अपनी वरीज को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा है ना आपको अपने अपने लिए खड़ा होना है, तो आपको टेंशन हो सकती है। हेल्थ में आप कुछ नई चीजें स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स हैं वो कुछ पुरानी चीजों को छोड़ रहे। जब हम किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं ना थोड़ी टेंशन होती है, कोई नई चीज करना चाहते हैं तब भी टेंशन होती है। यू रिलीज योर ऑल वरीज एंड एम्बरेस पीस, आपको पीस की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। एंजाइटी को एंजाइटी की तरफ आपने बिल्कुल भी सोचना नहीं। चेंजेस को आप जब एक्सेप्ट करेंगे चीजें टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो ये थी रीडिंग आप सभी के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस रीडिंग, और इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आने वाले वीक में आपको डिसीजन कब और कैसे लेने हैं। तो अब हम सभी लोग मिलेंगे संडे को आफ्टरनून में 3 o'clock, जहां पर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी डायरेक्टली। और हाँ, प्लीज अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पहले से ही कमेंट बॉक्स में लिखकर रख सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आपको आंसर्स दे सकूं। सी यू ऑन संडे एट 3 o'clock।